हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में जो बच्चे क्लास 12th के हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको शेयर कैपिटल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप शेयर कैपिटल लिख के, क्लास 12th लिख के, चैनल का नाम लिखिएगा एएससी स्टार्टर, तो आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। हो सकता है वो 2 या 3 साल पुरानी हो। एक बच्चे की प्रॉब्लम आई थी तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ठीक है, ये 2019 में एग्जाम में भी आ रखा है। ठीक है, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन लिया है ताकि इसके आसपास जितने भी क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से एग्जाम में कर पाए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते ध्यान से। यहाँ पे संस्था लिमिटेड है, उन्होंने कहा कि हम इन्वाइट करते हैं एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर की, जो 50 रुपए का ईच होगा। ठीक है, तो देखो जैसे क्वेश्चन आया है उसके हिसाब से हम सारी डिटेल लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर बोला है शेयर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर कितने हैं, हमारे पास है 2 लाख। ठीक है, और पर शेयर कितने का है, ₹50 का। ठीक है, फिर इसने आगे बोला है कि एप्लीकेशन जो है 15 रुपए की है। ठीक है, अलॉटमेंट कितने की है, आप देख सकते हैं, यह है 10 रुपए की, और फर्स्ट एंड फाइनल को 25 रुपए की है। मतलब फर्स्ट और फाइनल इकट्ठी मांग रहे हैं। ठीक है, 25 रुपए की है। फिर आगे बोला गया कि यहाँ पर ना मतलब कंपनी बहुत अच्छी होगी, तो 3 लाख शेयर जो है लोगों ने अप्लाई कर दिए हैं। कितने, 3 लाख। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया 2 कैटेगरी है, तो जिन्होंने 2 लाख अप्लाई किए थे उनको 1.5 लाख दिया, जिन्होंने 1 लाख अप्लाई किए थे उनको हमने यहाँ पे 50,000 दे दिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको एक टेबल अच्छे से करनी है। ठीक है, देखो आपको एक यहाँ पे लिखना है अप्लाई, यहाँ पे लिखना है कि उन्हें अलॉट कितने करें, अलॉटेड, यहाँ पे लिखोगे शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, जब एक्सपीरियंस होगा तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप। फिर शेयर कैपिटल, अब चेक कर लो कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम तो नहीं है जो एप्लीकेशन पे लिया जा रहा हो। ठीक है, तो हमने देखा कि कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम तो लिखा ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि 25, 30, 40, 50 ऐसे बन रहे हैं, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखिए। अब इस क्वेश्चन में पता मैंने क्यों क्वेश्चन लिया, 15 रुपए आ रहे हैं, इन्होंने कैटेगरी सेकंड में 1 लाख के हिसाब से पैसे दे दिए होंगे, लेकिन इनका एक्सेप्ट 50,000 के हिसाब से किया है। तो ध्यान से देखो, 5 रुपए फिर भी एक्स्ट्रा बन गए, तो क्या वो फर्स्ट एंड फाइनल में ट्रांसफर कर रहे हैं या वो रिटर्न कर रहे हैं। हो सकता है जो मैंने अभी लाइन बोली हो समझ ना आई हो, अभी आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए लिखा क्या है, यहाँ लिखा है कि जितने भी एक्सेस बनी होगी, जो फालतू पैसा आया होगा अप्लाई में, क्योंकि आपने 2 लाख के हिसाब से पैसे दे दिए पहली बार, लेकिन आपके पैसे से 1.5 लाख के हिसाब से चाहिए थे, तो जो 50,000 के पैसे है ना वो आगे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसे यहाँ पर 1 लाख के हिसाब से पैसे दे दिए। ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट 50,000 के हिसाब से थी, तो वो पैसे आगे ट्रांसफर करने हैं या रिटर्न करने हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो भी पैसा फालतू आया है एप्लीकेशन पर, उसको हमें एडजस्ट कर देना अलॉटमेंट पर एंड कोर्स पर। लिखा हुआ है कि आगे कोर्स में भी पैसे ट्रांसफर कर देंगे, अगर कोर्स में फालतू पैसे बच रहे हैं तो। मतलब अलॉटमेंट पूरा देने के बाद भी पैसे बच रहे हैं ना, वो कोर्स में दे देंगे। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। पहले यहां तक को सोल्व कर लेते हैं, अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो ये शेयर एप्लीकेशन हो गया, शेयर कैपिटल हो गया, तो इसका जो डिफरेंस होगा ना, या तो डिफरेंस लिख दो यहाँ पे, इस तरीके से डिफरेंस कितना है। फिर अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहां पर कोई भी पैसा वापस नहीं किया। ठीक है, तो कोर्स में डाल दिया पैसा, अगर वापस करेंगे तो एक और कॉलम बन जाएगा, वो बैंक का बन जाएगा कि बैंक से वापस कर रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 1, ठीक है, और कैटेगरी सेकंड। तो कैटेगरी 1 क्या है, देखो इधर 2 लाख जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें 1.5 लाख दिए। तो जिन्होंने 2 लाख अप्लाई किए हैं उनको हमने 1.5 लाख दिए हैं।
पर एप्लीकेशन में देखो ये ना नंबर्स में होते हैं। किसमें होते हैं? नंबर्स में। ये अमाउंट्स में होते हैं। किसमें होता है? अमाउंट्स में होते हैं। तो अमाउंट्स में ये एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 15 रुपए की है। तो 15 को मल्टीप्लाई करो इससे, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया यहाँ पर? ठीक है, देखो 15 टू जा 30 हो गया, तो 30 लाख रुपए आ गया। ठीक है, लेकिन कैपिटल कितने से लेंगे? देखो एप्लीकेशन इससे होता है और कैपिटल इससे होता है। तो कैपिटल किससे लेंगे? 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22,50,000 रुपये आ गए। ठीक है, समझ में आ गई? देखो यहाँ पर 15 के हिसाब से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होता है, और 3 और एक 4 जीरो लग जाएगी, 1 2 3 4 जीरो। अब कितने पे फालतू बचे हमारे पास? देखो हमें 30 लाख के हिसाब से पैसे आ गए और 22,50,000 रुपये हमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर हमने, तो बचे कितने रुपए यहाँ पर? 7,50,000 बचे। अब चेक करो कि अलॉटमेंट में कितने पैसे ट्रांसफर होंगे इसमें से। देखो अलॉटमेंट कितने की है? 10 रुपए की है। अलॉटमेंट 1 कितने रुपए की थी? अगर पूरी हम अलॉटमेंट के पैसे मांगे कैटेगरी 1 वालों से तो कितने मांगेंगे? 10 गुणा में 15, यानी कि हम 15 लाख मांगेंगे। लेकिन ये पैसे कम है ना, तो इसको हम दे देंगे 7.5 लाख, ये पूरे इसमें ट्रांसफर कर देंगे। क्या ये पैसे आगे जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको चाहिए तो 15 लाख, पर मिले सिर्फ कितने? 7,50,000। तो ये 7,50,000 बाद में और देगा। ठीक है, कोर्स में पैसा नहीं गया, कोर्स में पैसा नहीं गया, ध्यान समझना। कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 इसलिए दिया गया क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब 1 लाख जिन्होंने अप्लाई किया उन्हें 50,000 दिया। इसमें देखो कॉल्स में ट्रांसफर होगा, जिन्होंने 1 लाख अप्लाई किए हैं उन्हें हमने सिर्फ 50,000 अलॉट करे। तो एप्लीकेशन में 1 लाख के हिसाब से कितने रुपए होंगे? 15 रुपए थी, तो कितना आगे? 15 लाख। ठीक है, और शेयर कैपिटल में 50,000 के हिसाब से लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 7,50,000। 7,50,000 है। ठीक है, और अब डिफरेंस कितना बचा? यहां पर भी 7,50,000 बच रहा है, क्योंकि आधे आधे होगा ना सीधा। अब चेक करो कि अलॉटमेंट कितने रुपए की मांगेंगे। भाई अलॉटमेंट कितने की मांगे? 50,000 है, अलॉटमेंट 10 रुपए की है, तो 50 गुणा में 5 लाख चाहिए, पर हमारे पास तो 7,50,000 पड़ा है, तो 5 लाख पूरा ये यूज हो जाएगा। मतलब अगली बार अलॉटमेंट के उसे पैसे नहीं देने। फिर भी कितने बच गए? कितने बच गए? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख रुपए कोर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि 2,50,000 रुपए उसको कोर्स में भी नहीं देने। ठीक है, कोर्स कितने की है? 25 की है, तो 25 बन जाए 125। 12,50,000 मांगेगा तो 2,50,000 उसके पहले देंगे, 10 लाख उसे देने पड़ेंगे। और अगर ये चीज समझ में आ गई ना, तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैंने बहुत प्यार से बड़े अच्छे से शॉर्टकट तरीके से आपके लिए लेकर आया हूं मैं। मेरा जो है ना स्टडी का तरीका यही होता है, और टीचिंग का ये तरीका होता है कि मैं आसानी से खुद भी करूँ, बच्चों को भी आसानी से कराऊँ। ठीक है, समझ में आ गया? अब फटाफट एंट्रीज करने पहले आगे पढ़ लेते और क्या बोला है। देखो इन्होंने बोला नमिता एक शेयर होल्डर कैटेगरी 1 में है, उसके बाद 3,000 शेयर है। ठीक है, और वो फेल हो गई अलॉटमेंट मनी देने से, और उसके शेयर जो फटाफट अलॉटमेंट के बाद ही हमने क्या कर लिया? फॉरवर्ड कर लिया। ठीक है, मानव एक शेयर होल्डर, वो कैटेगरी 2 में, उसने अप्लाई करते 1,000 शेयर। ठीक है, और वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाया, तो उसके शेयर भी क्या कर लिए? फॉरवर्ड कर लिए। बाद में उन जितने भी शेयर फॉरवर्ड करे थे उन्हें रीइश्यू कर दिया 60 रुपये में। तो हमें सारी जर्नल एंट्री करनी है और यहाँ पे कैश बुक बनानी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमें कैश बुक नहीं बनानी है। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एकदम कैश बुक वाला लूंगा क्वेश्चन तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। मैं आपको बताऊंगा कि कैश बुक वाला भी हम इजीली कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे तो सॉल्यूशन वाला ही है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है टी एस अग्रवाल की बुक से लिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। तो मान लेते हैं कैश बुक नहीं है बनानी। ठीक है, तो कैश बुक नहीं बनानी और कैश बुक बनानी दोनों क्वेश्चन करवाएंगे, क्योंकि कैश बुक अगर बनानी है तो ये तो क्वेश्चन इसमें करे हुआ ना सॉल्व, आपको तो नई चीज सिखानी है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं कैश बुक इसमें नहीं बनानी, तो हम एंट्री क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। मैं ठीक है यहाँ फॉर्मेलिटी से जर्नल लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डेबिट हो गया और ये हमारा क्रेडिट हो गया और ये हमारा लेजर फोलियो हो गया।
तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली बार कोई भी शेयर होल्डर तब बनता है जब वो एप्लीकेशन के लिए पैसे देता है। अब उसने पैसे कितने भी शेयर के दे सकता है वो, कंपनी का इस पर कोई जोर नहीं है। कंपनी ने तो 2 लाख इश्यू करे हैं, लोग हो सकता है 50 लाख शेयर के लिए पैसा दे दे, कंपनी क्या करे, कंपनी उसको या तो प्रोवाइड करेगी या वापस कर देगी। आई समझ, बस ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर लोगे। सबसे पहले हमें एंट्री करने रिसीव करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि पहली बार कितने लोग पैसे दे रहे हैं ये हमारे बस में नहीं है, तो ये हम एंट्री करेंगे। मैं बीइंग वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, समझा रहा हूँ। तो पहली बार पैसा कितना है, देखो पहली बार पैसा कितना है, इतना है हमारे पास। ये जो हमने ये जो बनाया वर्किंग नोट, हमें इसी में पता लग गया इतना पैसा आया। फिर भी अगर आप करना चाहो तो 2 लाख हमने इश्यू करते, लेकिन जनता ने अप्लाई कितने करे थे, 3 लाख करे थे। तो 3 लाख को आप मल्टीप्लाई कर दो किससे, 15 से, तो 45,000 आ गए। और इसे आप जोड़ के देख लो तभी 45,000 का आएगा। ठीक है, आगे समझ में। देखो अगर कैश बुक होती है ना, कैश बुक, तो ये एंट्री नहीं करते, इसकी जगह ये हम कैश बुक में ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर ये देखो कैश बुक है, अगर कैश बुक होती तो ये लिखते इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 45 लाख रुपए। अगर कैश बुक बनानी होती है तो ये एंट्री की जगह हम कैश बुक की कॉलम में ये एंट्री डाल देते हैं। मुश्किल है कोई, समझ में आ गई। तो देखो दोनों एक साथ आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब दूसरी एंट्री कौन सी होती है, ट्रांसफर करने की, कि अब हमें किससे अपना शेयर होल्डर बनाना है, किसे कंपनी से बाहर करना है और किन को कितने शेयर देने हैं। अब हम ये एंट्री करेंगे, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो हमने कैपिटल मतलब कितने को शेयर होल्डर बना रहे हैं, कितने रुपए ओरिजिनल है और कितनों को वापस कर रहे हैं, वापस तो किसी को नहीं कर रहे हैं। फिर कितनों को पैसा एडवांस में है और किस किस का पैसा एडवांस में है, देखो कौन सा पैसा एडवांस में है, अलॉटमेंट का और कॉल्स का है। तो आपको ये लिख देना है, ठीक है। शेयर क्या लिखोगे, अलॉटमेंट, इक्विटी लगाना तो लगा सकते हो, ठीक है। और तीसरा ये जो ना कॉल है, तो इसके लिए या तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दो या तो आप कॉल्स इन एडवांस लिख दो, ठीक है। अगर किसी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिख दिया ना उसका भी सही है, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब अमाउंट देखो, आपको सारी अमाउंट यार करी हुई मिली है, ये नोट इसलिए तो बना है, लेकिन मैं चाहता हूं आपको दूसरे तरीके से भी पता हो, आपको दूसरे तरीके से भी पता हो और इससे पता हो, क्योंकि आप बिना बताए इसको आप ये कर पाए, ऐसा भी सीखने में टाइम कम होता है। एप्लीकेशन 45 लाख की है, क्योंकि बच्चे पूछते थे सर जब आप अपने आप ही कैलकुलेशन कर रहे हो तो सर इसका फायदा क्या, मैं दोनों तरीके सिखा रहा हूं ना, ठीक है। तो शेयर कैपिटल हमेशा ओरिजिनल से आती है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई में कितने रुपए मांगे थे, 15 रुपए मांगे थे, तो कितना आ गया, 30 लाख। अब देखो यहां पर देखो, ये शेयर कैपिटल है, इसको जोड़ के देखो 30 लाख ही आएगा, जोड़ के देख लो आ रहा ना, आ रहा। तो जिस बच्चे को इस टेबल से लिखना हो वो इससे लिख लेगा और जिसको ड्रैग आता हो ड्रैग कर लेगा। फिर शेयर अलॉटमेंट पर आ जाओ, ठीक है, शेयर अलॉटमेंट पर आ जाओ डियर। तो शेयर अलॉटमेंट है, कितने रुपए एडवांस है देख लो, 7,50,000 एक है और 5 लाख एक है, तो 12,50,000 हो गया। यहाँ पर 12,50,000 लिख दो, ठीक है। नहीं तो आप इसको माइंड में करोगे सॉल्व कि भाई हमने 2 लाख अप्लाई कर दे, 1.5 लाख अलॉट है, तो 50,000 का पैसा आगे ट्रांसफर हुआ है, तो 50 को मल्टीप्लाई करो 15 से, रफ में करना पड़ेगा। ऐसे इसका भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, माइंड में करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन से एडवांस में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे 2,50,000 रुपये, ठीक है। ये एंट्री आ गई, क्लियर हो गया। देखो इन्होंने यहाँ पे ये एंट्री करी है, समझ आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है अलॉटमेंट ड्यू करने की। देखो अलॉटमेंट पे यहाँ पर बोल रहा है कि कैटेगरी 1 वाले ये जो नमिता है इसने पैसे नहीं दिया, मुझे सपना आ रहा है कि इसने पैसे नहीं दिया,
भाई मैं तो इसको बोलूंगा ना भी चलो भाई अलॉटमेंट का टाइम हो गया, अलॉटमेंट के पैसे दे दो। तो ड्यू करने की एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट जो है कितने रुपए की ड्यू करोगे भाई? कितने शेयर है आपके? 2 लाख। कितने की है? 10 रुपए की। भाई 2 लाख है, 10 रुपए की है ना, तो कितने रुपए ड्यू करोगे यहाँ? 2 लाख मल्टीप्लाई में 10, तो कितना आ गया? 20 लाख। अब कोई सर मुझसे पूछे कि सर ये जैसे आपने कर दिया, हम बिना टेबल बनाए हम ये नहीं कर पा रहे, तो आप ध्यान रखना, जब मैं शुरू में समझा रहा था मैंने इसके बारे में शॉर्ट में बताया था, तब मैंने कहा था समझ नहीं आएगा, जब मैं आगे करूंगा समझ में आएगा। पुरानी वीडियो थोड़ा पीछे करके, मतलब इसी वीडियो को पीछे करके सुनना मैंने क्या बताया था, ठीक है? क्योंकि ये नए क्वेश्चन है ना आपके लिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 20 लाख से आपने ड्यू करा। आपके मन में फिर एक सवाल आ सकता है कि सर कैश बुक में तो एंट्री नहीं होगी, इसकी होएगी नहीं। कैश बुक में कैश वाली एंट्री होती है, देखो यहाँ पे एंट्री कर दी 20 लाख, ये एंट्री होगी, ठीक है? अब हम पैसा रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। देखो हमारे पास ऑलरेडी कितना पैसा आ चुका था, हमारे पास 12,50,000 ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी सिंपल सी बात है, बाकी पैसे कम ही आएंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे हमें कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो ध्यान समझिए, हमें जो पैसे मिलेंगे, अभी मान लेते कैश बुक नहीं बनानी, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है? और कितने पैसे नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर कैटेगरी 1 जो है ना, कैटेगरी 1, इसके पास होल्डिंग 3,000 शेयर की है, तो इसने अलॉटमेंट मनी जो है वो नहीं पे करी, फेल हो गया, यानी कि इसके पैसे कुछ नहीं मिले, ठीक है? तो यहां पर आप लिख दोगे कॉल्स इन एरियर, अकाउंट डेबिट, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो मेरी बात सुनो, जब हमने अलॉटमेंट ड्यू करी तो हमें अलॉटमेंट में कितने पैसे मिलने चाहिए थे? 20 लाख। कितने मिलने चाहिए? 20 लाख। अब ध्यान सुनो, अलॉटमेंट पर हमें मिलने चाहिए थे 20 लाख रुपए, पर हमें ऑलरेडी मिल तो चुके हैं पैसे। कितने मिल चुके हैं हमें अलॉटमेंट पर? ये देखो एडवांस में कितने मिल चुके हैं, 7 और 5, ये हमने करा ही यहाँ पर 12,50,000 हमें एडवांस मिल चुके हैं। तो 12,50,000 रुपये हम जो है क्या करेंगे, यहां से घटा देंगे। 10 में से 5 गए 5, और 9 में से 2 गए 7, 7,50,000 में और चाहिए। हमें 7,50,000 मिल जाते, पर क्वेश्चन में बोल दिया कि कैटेगरी, यहाँ पर जो आप देख रहे हो कैटेगरी 1 वाले ने क्या करा, 3,000 शेयर्स को हमने दिए थे, अलॉट करे थे, लेकिन उसने पैसे ने नहीं दिए, मना कर दिया। एक बात बताओ, इस बंदे के, इस व्यक्ति के पैसे भी तो एडवांस हुए होंगे, ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर अलॉट दे रखा है, क्या दे रखा है? अलॉट। तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? देखो बच्चों, या तो हमें अलॉट दिया होता है या हमें अप्लाई दिया होता है, तो हमें दोनों निकालने पड़ते हैं। तो अगर कंपनी ने इसको 3,000 अलॉट करें, जैसे अब कैटेगरी 1 वाले में देखो, जिन लोगों ने 1.5 लाख गेट करें अलॉट में, तो उन्होंने अप्लाई कितना किया था? 2 लाख। तो अब मुझे बताओ कि इसको 3,000 हमने शेयर दिए हैं, तो इसने कितने अप्लाई किए होंगे? देखो 1.5 का डबल 3 है, तो 2 का डबल 4, तो 4,000 करे होंगे इसने। एक तरीका तो ये माइंड में निकाल लिया। दूसरा ये है कि इसका तरीका क्या होता है, जब भी आपको अप्लाई निकालना हो कि अप्लाई कितने करें, तो आप अप्लाई को ऊपर लिखेंगे, अप्लाई कितने हैं यहाँ पर। देखो कैटेगरी 1 वाला तो कैटेगरी 1 वाले से करेंगे, ठीक है? तो कैटेगरी 1 के हिसाब से इसने दिया ना। पता नहीं क्यों निकाल रहे हैं, हमें पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में इसने पैसे कितने नहीं दिए, और जो इसके एडवांस होंगे ना वो अलॉटमेंट में आ चुके होंगे, और जो बाकी बचे होंगे वो इसने नहीं दिए। कैसे निकालेंगे? तो जब भी हमें अप्लाई निकालना है तो 2 लाख बटे में कितना लोड किया? 1.5 लाख, और मल्टीप्लाई में कर देंगे, यहाँ पर हमने उसे कितना लोड करे? 3,000। तो सॉल्व करो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 4,000 आ गया। और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। एक बात और बताऊं, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए, आप बताओ कि अप्लाई बड़ा होता है या अलॉट बड़ा होता है? अप्लाई बड़ा होता है।
तो अगर 3000 शेयर हमने उसे अलॉट करे हैं तो अप्लाई बड़ा ही आएगा ना, तो आपको ऊपर बड़ी रकम लिख देनी है, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए। और ये जो निकालना होगा ये मल्टीप्लाई में आएगा। अब मैंने देखो कई तरीके से बता दिया आपको। अब करते हैं इसका ट्रीटमेंट। देखो जब ये शेयर होल्डर इसने पैसे लगाए होंगे, ये सोच रहा होगा कि इसे 4000 शेयर के हिसाब से पैसा मिल जाएगा। इसने 4000 अप्लाई किया ना, तो 4000 के हिसाब से इसे पैसे मिल जाएंगे। ये सोच रहा होगा चलो मिल जाएंगे, 15 रुपये मांग रहे हैं, ठीक है, तो 15 रुपये मांग रहे हैं, तो 15 के हिसाब से मैं कितने रुपये जमा करा लेता हूँ, 60,000 रुपये इसने जमा करा दिया। कंपनी ने कहा आई एम सॉरी, हम आपको केवल 3000 शेयर क्या कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन मनी में हमें इसके 3000 रिसीव करने हैं, तो 45,000 आ गए, तो बाकी बचे 15,000। तो 15,000 इसके क्या कहलाएंगे, एडवांस कहलाएंगे अलॉटमेंट के लिए, हाँ है ना। अब कंपनी कहेगी सर ड्यू डेट आ गई है, अलॉटमेंट 3000 के हिसाब से दे दो, क्योंकि आपके 3000 शेयर हैं। इसने बोला कितने, सर एक शेयर 10 रुपये का है, तो 10 रुपये के हिसाब से आप दे दो सर 30,000। इसने कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। कंपनी ने कहा सर आपके एडवांस आ चुके हैं 15,000, सर आप 15,000 रुपये आपको और देने हैं। अगर आप 15,000 नहीं दोगे तो आपके जो 60,000 रुपये आए ना, वो सारे हम रख लेंगे, आपके सारे पैसे आपके बर्बाद हो जाएंगे, हमारे हो जाएंगे वो। इसने जवाब ही नहीं दिया, कोई मजबूरी होगी, कोई दिक्कत होगी, तो 15,000 रुपये। पर अभी कंपनी के लिए 15,000 रुपये क्या है, कॉल्स इन एरियर है। क्या है, कॉल्स इन एरियर है, क्योंकि कंपनी को इसने पैसे जो है नहीं दिए। बाद में कंपनी के होंगे ना, कंपनी भी इसको जवाब देगी, लेटर वगैरह देगी, वो बोलेगी कि देखो अभी वक्त है भर दो, नहीं तो आपके 60,000 पूरे डूब जाएंगे। और पूरे डूबने का मतलब जब कंपनी बोल रही थी कि आपके शेयर फॉरफिट कर लिए, मतलब हमने खत्म कर दिया, किसी और को भेज देंगे आपके। क्लियर हो गया। तो ये 15,000 रुपये से हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे, तो देखो अब बैंक में कितने पैसे आएंगे हमारे। देखो बैंक में हमें लेने कितने थे, 7,50,000 लेने थे, हाँ है ना, 7,50,000 लेने थे, लेकिन एक शेयर होल्डर ने 15,000 रुपये नहीं दिए, तो 7,35,000 रुपये क्या है हमें मिले खाली। तो हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे 7,35,000 से कर देंगे, 15,000 रुपये हमें मिले नहीं है, और 7,50,000 रुपये हमने गेट करने थे, ठीक है। आगे समझ में कैसे करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर कैश बुक होती क्या होती, तो ये जो 15,000 रुपये है ना, ये और नीचे 15,000 लिख के एंट्री कर देते जैसे कि इन्होंने करा, ठीक है। और ये जो 7,35,000 रुपये है कैश बुक में लिख देते कि हमें 7,35,000 रुपये मिले, देखो यहाँ पर आ गया, ये आ रहा ना आंसर, आ रहा ना, यही प्रैक्टिस है। अब जैसे बच्चे को जर्नल एंट्री अच्छे से आती है, तो जर्नल एंट्री रफ में लिखी, फटाफट काट के फटाफट कैश बुक बना ली शुरू में, बाद में एक्सपीरियंस होगा तो सीधा बना लेगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो इधर आगे क्या बोला इसने, अब देखो इसको मौका नहीं दिया, अब इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, क्या कर लिए, इमीडिएटली कर लिए। अब फॉरफिट की एंट्री करेंगे हम, ठीक है। तो फॉरफिट की एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब सिर्फ जो शेयर होल्डर के फॉरफिट कर रहे हैं सिर्फ उसी के अमाउंट से लिखेंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उसके शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। तो जितने पैसे से जब्त करें ना वो फॉरफिटेड में आ जाएंगे, शेयर फॉरफिटेड। और जितने पैसे उसने नहीं दिए वो हम लिख देंगे, या तो अलॉटमेंट लिख दो या एरियर लिख दो, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने दोनों लिखे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, शेयर अलॉटमेंट। ये देखो इन्होंने ओवली डाल दे, कौन सी एरियर भी लिख सकते हो, अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई। अब बताओ कि हमने इसके कितने शेयर फॉरफिट करे हैं, 3,000 करे हैं, और कितने रुपए तक करें। जब फॉरफिट करते हैं तो उस तक का देखेंगे कितने रुपए हमने मांगे हैं। तो देखो हमने यहाँ पर देखो हमने 15 और 10 रुपए तक ही मांगे थे, हाँ है ना, ठीक है। आपको सर इतनी लंबी वीडियो बना देखो, समझाने के लिए मैं डीपली समझा रहा है ना, जब आपको एक्सपीरियंस होगा जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। मैं बहुत प्यार से आराम समझा रहा हूँ। तो 25 रुपए से शेयर कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि उसकी कैपिटल से 25 रुपए तक बनी थी, तो 75,000 रुपये उसके कैपिटल के हिसाब से थे। दिए उसने कितने, उसके पैसे हमने कितने जब्त कर लिए, देखो मैंने आपको यहाँ पे सारा बता दिया। टोटल उसके जो पैसे हमारे पास
आ गए थे, ठीक है, वो कितने रुपये आ गए थे, 60,000 रुपये आ गए थे, हाँ है ना। अगर आपको कंसेप्ट पता है ना तो आप आराम से कर लोगे। 60,000 रुपये आ गए थे और उसने कितने पैसे नहीं दिए, यहाँ देखो कितने रुपये नहीं दिए उसने, 15,000 नहीं दिए। इस एंट्री में टाइम लगा, बताओ, लगाओ तो, ये देखो ये आ गया। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बच्चे 90% के आसपास जिनकी प्रैक्टिस कम है उन बच्चों में, वो आगे जब अलॉटमेंट के बाद एंट्री करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करते हैं, तो वो गलती कर देते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन आप नहीं गलती करोगे क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, ये हमने ड्यू करा। कितने, अब बताओ कितनों को ड्यू करोगे, टोटल हमारे पास कितने हैं, 2 लाख है, क्या 2 लाख से ड्यू करोगे, नहीं, अरे 3,000 वाला तो खत्म कर दिया ना, तो आप कितने से ड्यू करोगे, 1,97,000। जिन्होंने 1,97,000 बोला ना, एक्सीलेंट, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। तो कितने रुपए मांगे हैं, 25 रुपये मांगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इन्होंने ड्यू करा, वही 49,25,000 से एंट्री कर देंगे। यहाँ पे आप लिख लेना 49,25,000, ठीक है, इस चीज के ये नंबर है, ठीक है। आप चेक करोगे आएगा, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 197,000,025 को मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 49,25,000, ठीक है। समझ में आ गई, क्लियर हो रहा है, अच्छे से आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखो एक प्रॉब्लम और आ गई यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने बोला कि कैटेगरी नंबर 2 का जो पर्सन है उसने 1,000 शेयर जो है ना अप्लाई कर, देखो अप्लाई करे थे, तो इससे अलॉट कितने किए होंगे हमने, 1,000 अप्लाई। देखो जब अलॉट निकलने को आए तो अलॉट छोटा होता है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा इसे अलॉट कितने करें, ठीक है। कैटेगरी 2 का है, तो अलॉट कितने करे होंगे, देखो अलॉट किए होंगे कौन सी कैटेगरी का, सेकंड, तो सेकंड वाले को लेंगे, 50,000 ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और अलॉट छोटा है, और देखो ये तो और आसान है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो 1,00,000 का आधे तो हो रहा है, तो अप्लाई उसमें अगर 1,000 करे तो आधे कितने, 500 किए होंगे। लेकिन मैं करके दिखाता हूँ, 50,000 1,00,000 मल्टीपल में कितना, 1,000 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया, 500 आ गया। आया समझ। अब सेम वही पैटर्न करेंगे जैसे उस क्वेश्चन में कर रहे थे, क्यों, क्योंकि इसके पैसे ना कोर्स तक चले गए थे। देखो इसके पैसे ना, अगर हम यहाँ देखें कोर्स तक चले गए थे, ये देखो इस कैटेगरी वालों के पैसे चले गए थे, नहीं चले गए थे पैसे, तो आप देख सकते हो कि 1/5 गया, 1/4 गया, तो सीधा कर सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। जितना शॉर्ट सीखोगे उतना जल्दी होगा। अब सुनो मेरी बात, पूरा शुरू से करेंगे। भाई जब पहली बार शेयर होल्डर बनने जा रहा होगा, इतने 1,000 के हिसाब से होगा, चलो यार पैसे जमा करा देता हूँ, चलो आगे आने वाले टाइम में वैल्यू बढ़ जाएगी, कुछ फ्यूचर में बढ़िया हो जाएगा, तो इसने 1,000 के लिए अप्लाई कर दिया, बड़ा खुश हो रहा होगा, 15 रुपए के हिसाब से कर दिया, तो 15,000 रुपये ने जमा करा दिया। कंपनी ने कहा हम सॉरी, हम आपके 500 शेयर लेंगे क्योंकि आप कैटेगरी 2 में आते हो। तो इसने कहा कोई बात नहीं, चलो इतने तो मिले, जीरो तो नहीं हुआ, तो 7500 आ गया, तो इसके 7500 रुपये एडवांस है, 7500 क्या एडवांस। अब कंपनी कहेगी कि हम अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, इसने कहा करो भाई करो, अलॉटमेंट ड्यू करो। तो कंपनी ने कहा सर देखिए आपके 500 शेयर है, अलॉटमेंट जो है ना आपको 10 रुपये के हिसाब से देनी है। इसने कहा हाँ जी बताइए कितने रुपये दूँ मैं। कंपनी कहेगी आई एम सॉरी, आपको पैसे नहीं देने सर, क्योंकि आपके तो 7,500 रुपये आ रखे सर। तो कंपनी कहेगी 7,500 में से 5,000 यूज कर लेगी, बचेंगे 2,500। तो कंपनी कहेगी सर आपके तो एडवांस है 25 रुपये और एडवांस। और एक बात बताऊं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद सोचो, यहाँ पर 1,50,000 का दे रखा है, तो आप यहाँ पे जीरो कम नहीं कर ले, 2 जीरो कम कर लो, 2,500 नहीं हो गए, तो आप क्यों निकालोगे इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, शॉर्टकट भी बता रहा हूँ साथ के साथ, ताकि इसी वीडियो को 10 बार देख लो, कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लो। देखो अलग अलग कैटेगरी के है ना, शेयर कैपिटल जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी साथ में आ जाए, तो वो क्वेश्चन की वीडियोस भी देख लेना, ठीक है, तो फायदा होगा आपको। तो एडवांस है इसके, ठीक है। इसने ना अब फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पैसे नहीं दिए, अब ड्यू करो। फर्स्ट और फाइनल कॉल 500 के हिसाब से कितने में मांग रहे हो आप कहोगे कि हमें
25 रुपए दे दो। कितने? 25 रुपए। अभी जवाब ही नहीं दे रहा, पता नहीं क्या मजबूरी आ गई, इतना अच्छा चल रहा था। ठीक है, 25 × 125 12,500 रुपये। ठीक है, तो कंपनी कहेगी 12,500 रुपये देने हैं आपको एक। ठीक है, चलो मान लो अभी बात कर रहा है, कह रहा है मैंने तो एडवांस दे रखे हैं 2,500 रुपये का। हाँ सर, आपको 10,000 देने हैं खाली, आपके जो ड्यू है। लेकिन इसने क्या करा, अनपेड कर दिया। क्या कर दिया? अनपेड कर दिया। तो ये क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर हो गया। क्या हो गया? कॉल्स इन एरियर हो गया। ठीक है, अब कॉल्स इन एरियर हो गया तो अब एंट्री कर दो। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? यहाँ तक समझ में आ गई? ठीक है, तो मैंने अभी आपको एक एंट्री यहाँ पे उसके बाद जो ड्यू करने की थी। ठीक है, तो अच्छा मैं इस कॉपी में करवा रहा था ना, तो यहाँ पे मैं ये कर रहा था एंट्री। ठीक है, अब ये मैं कर दिया एंट्री। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। पर इसमें कुछ पैसे एडवांस थे ना, तो उसको लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। अगर ये नहीं भी लिखोगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि ये इंक्लूड होती है। ठीक है, ये एंट्री नहीं करोगे तब भी चलेगा। और कॉल्स इन एरियर, ठीक है, क्योंकि मैंने अलॉटमेंट में आपको देखा था, मैंने उसमें सीधा घटा के एंट्री करी थी। ठीक है, यहाँ पर जो हमने अलॉटमेंट की यहाँ पे एंट्री करी थी, ये वाली सीधा घटा के लिखी थी ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। टू टू क्या आएगा यहाँ पर? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को, फर्स्ट एंड फाइनल। अब बताओ बैंक से हमें कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, और कॉस्ट एडवांस कितने हैं और कॉल एरिया कितना है, तो ये आपकी अमाउंट सही होनी चाहिए। देखो मैंने निकाले कॉस्ट एरिया कितने, 10,000 रुपये उसने नहीं दिया है। ठीक है, ये देखो अभी हमने निकाला ना, 10,000 रुपये उसने नहीं दिया। और एडवांस कितने पैसे हैं? खाली इस शेयर होल्डर को नहीं देखना, पूरा एडवांस देखना है। तो पूरा एडवांस कितना था हमारे पास? 2,50,000 रुपये। ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है, देखो यहाँ पर हमें कैटेगरी 1 2 नहीं देखना ना, हम तो पूरी बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, तो हमें पूरा यहाँ पे 2.5 लाख लेना है पूरे बिजनेस की। और यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल को कितने ड्यू करेंगे? ये 49,25,000 से, 49,25,000 से। तो इसमें से इन दोनों को घटा के लिख दो तो इतने रुपए में मिल गए होंगे। ठीक है, घटा के लिखो, बताओ कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका? 46,65,000 आ जाएगा। ठीक है, अगर कैश बुक अगर हमें बनानी होती तो आप ऐसे जनरल एंट्री से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। ठीक है, तो ये हमने एंट्री इन्होंने ऐसे करते, और जो बाकी बैंक की अमाउंट थी ना वो यहाँ पे लिख देते। और अगर देखो अगर हमारा अमाउंट सही आ रहा है तो 46,65,000 आ रहा है, तो हमने सही करा। ठीक है, देखो आप जनरल एंट्री के थ्रू कैश बुक सीख लो, ये हटा दी, यहाँ से घटा दिए। ठीक है, यहाँ लिख दिया, और बाकी जो एंट्री बची वो यहाँ लिख दी। भाई मैं कैश बुक तो बच्चों को इस तरीके से सिखाता हूँ, डायरेक्टली नहीं सिखाता हूँ। जो बच्चा बहुत एक्सपीरियंस हो जाता ना, ऐसे कर देता। आगे सुनो, अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, अभी तो बहुत लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान समझो आगे। ये कह रहा है, बस यहीं तक बोल रहा है, और आगे बोल रहा है कि इसके शेयर हमने फॉरवर्ड कर लिया। अब इसके भी फॉरवर्ड कर लिया भाई, तो एंट्री क्या करेंगे? क्या करेंगे एंट्री? कोई शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर लिखो या फॉरफिटेड शेयर लिखो। ठीक है, ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखो मैं आपको बता दूं, फॉरफिटेड शेयर होता है या शेयर फॉर फ्यूचर होता है। ठीक है, यहाँ शेयर फॉर फ्यूचर लिखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये थोड़ा सा सेंटेंस मेकिंग होती है, वैसे टीचर इतना गौर नहीं कर रहे। ठीक है, मैं शेयर फॉर फ्यूचर लिखता हूँ या फॉरफिटेड शेयर लिखता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, इस छोटी छोटी बात का भी ध्यान रख। ठीक है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर, और कौन से पैसे नहीं दिए इसने? जो पैसे नहीं दिए वो लिखेंगे शेयर। ये केवल हम जिसके शेयर फॉरवर्ड करें उसकी एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को।
कैटेगरी 2 वाले की। ठीक है, तो अब कैपिटल कितने से करेंगे, 500 के हिसाब से मांगेंगे। अब उससे पूरे पैसे मांगे थे हमने 15 भी मांगे, 10 भी मांगे, 25 मांगे, तो पूरे 50 हो गए। ठीक है, देखो कई बार ना 50 की एंट्री आती है ना, बच्चों के दिमाग में 100 बैठा होता है, तो बच्चे उससे भी कैलकुलेशन गलत कर देते हैं या 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जो जो गलती बच्चे करते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने की। तो 25,000 रुपये कैपिटल बनती है उसकी, अगर वो पार्टनर रहता कंपनी में, मतलब शेयर होल्डर रहता, तो कंपनी ने उसके जब्त कितने कर लिए, तो जब तो हमने निकाल तो लिए टोटल कंपनी के, उसने पहली बार कितने पैसे दे दिए थे 1000 के हिसाब से। जो पहली बार उसने पैसे सारे दिए थे ना, ये 15,000 के हिसाब से 15,000 रुपये उसके हमने जब्त कर लिए। और कितने रुपये उसने नहीं दिए, 10,000 नहीं दिए। अब कहीं टीचर बच्चे को पता कैसे कराते हैं, मैंने तो पूरा कंसेप्ट समझाया है। अब बच्चे को समझ नहीं आता, टीचर कहता है अरे यार इसको नंबर तो दिलवाने हैं। बच्चे को ये पता है 25 में 15 घटा बेटा आंसर आ जाएगा, या ये पता है ये दोनों घटा, इसको घटा दिया आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा ये जो फॉरफीचर की अमाउंट है इसमें से घटा के निकाल ले। समझ में आई? या ये अमाउंट नहीं पता लग रही तो इसमें से घटा के निकाल लेगा, दोनों में से एक तो निकालना आना चाहिए। पर मैं हर चीज सिखाता हूँ। अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए यहां तक हो गया, समझ में आ गया। अब इसने बोला कि जितने भी सारे फॉरफिटेड शेयर थे ना, वो रीइश्यू कर दिए 60 रुपए पर शेयर पे। बच्चों शेयर टोटल कितने का था, 50 का था ना। अगर कई बच्चे 100 रुपए समझ लेंगे तो सोचेंगे 40 का नुकसान होगा, तो हो जाएगा गलत उनका। यहाँ पे 50 का था, 60 रुपए मिल गए, 10 रुपए फालतू मिले, फायदा हो गया। ठीक है, तो आप इसकी एंट्री क्या करोगे, आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्योंकि हमें एक भी पैसा अपने आप से नहीं भरना पड़ा, तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्योंकि हमें फालतू पैसे मिल गए। अब 50 के हिसाब से कितने अलॉटेड शेयर थे जो हमने जब्त करे, कैटेगरी 1 वाले के 3,000 थे, और कैटेगरी 2 वाले के 1,000 अप्लाई किए थे, 500 से मिले थे, तो कितने होगा 3,000 और 500, 3500 होगा। तो यहाँ पर 3500 लिखेंगे। ठीक है, हमें तो कितने मिले, 60 के हिसाब से मिले हैं, बस जितने मिले 60 के हिसाब से लिखेंगे। कैपिटल हमेशा ओरिजिनल अमाउंट से आती है, 3500 के हिसाब से लिखेंगे। और सिक्योरिटी में 10 रुपये का है, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लिखो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ लिख दोगे। अब जो पैसे कंपनी के बच जाते हैं ना, जो फॉरवर्ड के पैसे यूज नहीं होते, ठीक है, वो कंपनी जो है कैपिटल रिजर्व में डाल देती है। ठीक है, एक बार बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर 60 रुपये लिखा है, अगर यहाँ पे 30 रुपये लिखा होता तो 20 रुपये कंपनी यूज कर लेती प्रॉफिट में, तो बाकी जो पैसे बचते वो ट्रांसफर होते कैपिटल रिजर्व में। लेकिन यहाँ पर कंपनी को ये 10 रुपये नहीं लिखेगी कैपिटल रिजर्व में, कंपनी लिखेगी जो कंपनी ने पुराने शेयर जो जब्त किए उनका टोटल पैसा जो जब्त कंपनी ने किया। तो कौन कौन से जब्त किया कंपनी ने, ठीक है, देखो यहाँ पर हम अच्छे से आपको बताता हूँ। 60,000 रुपये तो इसके हमें मिल गए, ठीक है, कैटेगरी 1 वाले के, और कैटेगरी जो 2 वाला है इसके हमें 15,000 मिल गए। तो टोटल कितने हमने 75,000 रुपये जो है वो क्या कर लिए, फॉरवर्ड कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री क्या कर देंगे, ये वाली एंट्री कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। 75,000, 75,000 आ गया समझ में। अब ध्यान सुनो, अगर कैश बुक बनानी होती तो ये जो पैसे हमें मिले हैं, ठीक है, 3500 गुणा में 35,000, देखो यहाँ पर लिख दिया। तो ये वाली एंट्री जो है ना हम नहीं करते, क्योंकि 35,000 रुपये यहाँ पर आ गए, और जो हमें शेयर कैपिटल के यहाँ पैसे मिले हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 में 25, 5 15, इस 17, 1,75,000, तो 1,75,000 एंट्री यहाँ करते। तो ये एंट्री नहीं होती, इसकी जगह कैश बुक में डाल देते हैं। ऐसा मत देखो, एप्लीकेशन वाली अमाउंट, अलॉटमेंट वाली अमाउंट, फाइनल कॉल वाली अमाउंट, ठीक है, और ये 1,75,000 जो हमने रीइश्यू करे और इसी सिक्योरिटी के पैसे मिले, फिर इनका टोटल करके यहाँ लिख देंगे, आंसर आ गया खत्म। ठीक है, बाकी आप यहाँ देख सकते हो, इनका अपना अलग तरीका था, मैंने आपको अलग तरीके से समझा दिया। वीडियो को 2-3 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट।